हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए उसके 2 या 3 या 4 हल, जितने भी हल आप ज्ञात कर सकते हैं जो कि 2 चरों में दी गई हो, तो उसे हम किस प्रकार से हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमें समीकरण दी गई है x + 2y = 5। तो हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो सबसे पहले इस एक चर को पक्षांतरित करेंगे। लेकिन इसके लिए किस चर को पक्षांतरण करें कि हमारी रैखिक समीकरण बहुत ही इजीली सोल्व हो जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि जिसका गुणांक छोटा हो उस गुणांक वाले चर को हम यहाँ पर रख लेंगे और दूसरे चर का हम पक्षांतरण कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है। तो हम क्या करेंगे, x छोटे गुणांक वाले चर को यहाँ रख लेंगे। x बराबर 5। अब प्लस का 2y है तो माइनस के 2y हो जाएंगे इधर पक्षांतरित करने पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो चर पक्षांतरित किया गया है उस चर की हमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे y सबसे पहले हम 0 रख सकते हैं। यदि बटे में कोई संख्या ना दी गई हो तो हम 0 से शुरुआत कर सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 5 - 2 गुणा 0। 2y का मतलब है 2 गुणा y, यानी 2 गुणा 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा जो मान आएगा 5। अब इसमें हमें जब मान रखना है तो x और y के निर्देशांक के रूप में जब भी हम लिखेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले हम रखेंगे और फिर y की वैल्यू। तो इसका जो पहला हल आया हमारे पास 5 और 0। अब हम क्या करेंगे, इससे अगला मान रख सकते हैं y बराबर 1 रखने पर। y बराबर 1 रखने पर पक्षांतरित किए गए समीकरण, जैसे कि ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे और इसमें हमें y बराबर 1 पुट करना है। तो जो जैसे समीकरण दी गई है x बराबर 5 - 2y, इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 5 - 2 गुणा 1। बहुत ही इजीली हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो x बराबर 5 - 2, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3। तो अब इसका हल क्या आया हमारे पास, x का मान 3 और y का मान 1। इस प्रकार से हम y बराबर 2 रखने पर इसे सरल कर सकते हैं। जैसे कि y बराबर 2 रखने पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर, समीकरण है हमारे पास 5 - 2y यानी 2 गुणा 2। तो x बराबर 5 - 2 गुणा 2 यानी 4। तो x का मान आया हमारे पास 1। इस प्रकार से हमारे पास जो इसका हल आया समीकरण का 1 और 2। इस प्रकार से देखा आपने इस समीकरण को, जिसमें हमारे पास एक रेखिक इस प्रकार का गुणांक हो जिसका गुणांक 1 है, तो हम उसको इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने पहले समीकरण देखी थी उसमें हमारे पास गुणांक 1 था, लेकिन अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। तो हम किस चर का पक्षांतरण करें, तो छोटा गुणांक 2 वाला है तो हम 2x को यहीं रख लेंगे और इस 3y का हम पक्षांतरण कर देंगे। तो 12 और माइनस के 3y जब इधर ट्रांसफर होंगे तब ये प्लस के 3y हो जाएंगे, साइन इसका चेंज हो जाएगा। अब हमें केवल यहाँ पर x को रखना है और बाकी सभी का पक्षांतरण हमें कर देना है। तो हमारे पास जो फाइनल समीकरण आएगी x बराबर 12 + 3y, और ये जो 2 गुणा में है ये अपोन में आ जाएगा, तो अपोन में 2। इस रैखिक समीकरण को आप सरल करना इस प्रकार से, 2 चरों की रैखिक समीकरण को सरल करना यदि सीख गए तो ग्राफिक रूप से जब हम समीकरण सोल्व करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ये आप समीकरण सरल करना अच्छे से सीख लीजिए। तो अब देखिए कि हमें क्या करना है, y के मान कहाँ से रखें ताकि हमारे पास पूरा मान हमें प्राप्त हो जाए। तो y का मान यदि हम 0 रख लेते हैं, आप देख लीजिए अचर में अचर का भाग देने पर यदि पूरा मान आ रहा है, जैसे 12 में 2 का भाग देने पर पूरा 6 मान आ रहा है, 12 में 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो हम y बराबर 0 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे y बराबर 0 रखने पर। तो x बराबर हमारे पास ये समीकरण है फाइनल, हमारी फाइनल 1 नंबर इस समीकरण को ले लेंगे। तो हम इसमें जब पुट करेंगे तो 12 + 3y यानी 3 गुणा y की जगह हम रखेंगे 0 और बटे में आ जाएगा हमारा 2। तो x बराबर, अब हमें पहले ऊपर सोल्व करना है, तो 12 + 3 गुणा 0 0 और बटे में 2। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, 12 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 12 बटे में 2। अब 2 से जब हम इसे काटेंगे तो 6 पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका मान आया, हल आया जो इसका, x का मान हमारे पास 6 है। सबसे पहले x की ही वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू रखनी है, फिर y के, तो 6 और 0 इसका एक हल है। इसी प्रकार से हम और हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हमें अब y का मान 1 नहीं रखना है। यदि आप 1 रखेंगे तो ये भिन्न की संख्या में प्राप्त होगी। हमें भिन्न का मान नहीं लेके आना है, तो हमें क्या करना है कि जो भी हमने पहला मान रखा है, जैसे हमने 0 मान
पहले सबसे पहला मान 0 रखा है, तो 0 में ये जो बटे में संख्या दी गई है 2, इसको हम ऐड कर देंगे, यानी 0 + 2 कितना हो गया 2। और फिर अगला मान फिर 2 जोड़ते जाएंगे, तो उससे अगला मान 4, उससे अगला मान 6, इससे अगला मान 8। इस प्रकार से यदि आप इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू होगी वो भिन्न की संख्या प्राप्त नहीं होगी, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे पुट करेंगे। तो हमें अब अगली वैल्यू क्या रखनी है, y की वैल्यू y = 2 पुट करना है हमें, y = 2 रखने पर। तो हमारे पास जो समीकरण थी x = 12 + 3 × 2 और बटे में आ गया 2। तो x बराबर आया हमारे पास 12 + 6 और बटे में आया 2। तो 12 और 6 कितने हो गए 18 और बटे में 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 9 और 2। ठीक है, इस प्रकार से हम अगला मान क्या रखेंगे, जैसे हमने 2 मान रखा है और बटे में भी 2 है, तो अब 2 जो जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और कितने भी मान हम इससे निकाल सकते हैं, अनंत मान इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अगली जो वैल्यू आएगी y = 4 पुट करने पर आएगी। तो y = 4 पुट करना है और इसी प्रकार से हमें सोल्व करना है। x = 12 + 3 × y है, तो 3 × 4 और बटे में आ गया हमारे पास 2। तो x = 12 + 3 = 12 बटे में 2। तो 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 बटे में 2। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 12 पर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो हल आएगा क्रमित युग्म के रूप में, तो 12 और 4, पहले x का मान फिर y का मान। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 चरों की रैखिक समीकरण को इजीली इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पक्षांतरण करके, और भिन्न के मान हमारे पास प्राप्त नहीं हो उसके लिए हमें इस विशेष बात को ध्यान में रखना है कि बटे में जो भी संख्या दी गई हो उसे हमें हर वैल्यू के साथ ऐड करना है और अगला मान उसी प्रकार से पुट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।